नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदू ट्रक ड्राइवर। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो युवा लड़के हैं, जो आज के जनरेशन के जो लड़के हैं, जो करीब 18, 19, 22 साल, 21 साल, 22 साल के जो लड़के हैं, जो घर में बैठकर सिर्फ मोबाइल टाइम पास कर रहे हैं। माँ बाप परेशान हैं, बच्चे जो छोटे बच्चे तुम्हारे भाई हैं वो लोग भी परेशान है कि हमारा भाई, हमारा बड़ा भाई कुछ करेगा। लेकिन माँ बाप कुछ आस लगा के बैठे हैं कि हमारा बेटा कुछ करेगा। रोज माँ कह रही है कि काम पर जाओ, कहीं काम ढूंढो, कहीं कुछ तलाश करो, लेकिन कुछ नहीं, बस लगे हैं वही मोबाइल में, बस पबजी खेल रहे। भगवान जाने क्या खेलते उसके अंदर टाइम पास करते, लेकिन काम की चीज़ एक भी चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। अगर इस ट्रक लाइन में अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको इस गाड़ी लाइन में अगर सीखना है, तो आपको करना क्या होगा। जो नए लड़के, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, जो घर में बैठे हैं। माँ जी, जरा आप अपने लड़कों को अगर इस लाइन में, अगर लड़कों को गाड़ी लाइन में लाना चाहते हो, अगर वो इंटरेस्ट ले रहा हो तो उनसे कह रहा हूँ मैं कि इस गाड़ी लाइन में क्या तकलीफ है और कितना अच्छा है और कितनी बेहतर लाइफ को बना सकते हैं अच्छे तरीके से। कुछ समय गंवाना पड़ता है। हाँ, गाड़ी लाइन में अगर आपको आना है तो पहला काम ये है कि आप अपने नज़दीक में कोई दोस्त को देखो जो गाड़ी लाइन में है, वो ट्रांसपोर्ट में है, कि प्राइवेट गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है या ट्रक चला रहा है। ट्रक लाइन में अगर आना है तो आपको बड़ी गाड़ियों वाले से, लोगों से दोस्ती करना पड़ेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा, हेलो हाय करना। कुछ घर से निकलो भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाली घर में ही बैठे रहो, दोस्ती हो जाएगा फ़ोन पे हेलो हाय करके, ऐसा नहीं होता है। घर से निकलना पड़ेगा। निकलो भाई, घर से निकलो, फिर उसके बाद हमारा इंडिया चलेगा। ऐसा नहीं है कि मोबाइल में भिड़े रहो, खाली भिड़े रहो, उसी के अंदर टाइम पास करो। नहीं, गाड़ी लाइन में अगर मैं जिस तरीके से आया हूँ, मैं जब था 22 साल 20 साल का था तो मैं 2 से 3 साल खाली गाड़ी चलाया। लेकिन मैं ये सोचता था कि ये गाड़ी मोटर मालिक मुझे ड्राइवरिंग लाइन में रखा है, कुछ मुझे पगार देके अपना परिवार चला रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लाइन कुछ होगा। मेरे दिमाग से, मेरे सोच से, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से मैं ये सोच लिया था कि भाई मेरा ये लाइन है, तो मैंने उस पर ध्यान दिया। और वही आपको भी ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है? मिलो, हाथ मिलाओ, दोस्ती करो, बात करो, अपना व्यवहार अच्छा बनाओ, फिर उस लाइन में आने के लिए उसके साथ समय बिताओ। 1-2 महीना बिताइए, क्लच देखिए, गियर देखिए, गाड़ी किस तरीके से स्टीयरिंग पकड़ते हैं। ये स्टीयरिंग है, ये देखिए स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग को कैसा पकड़ा जाता है, गाड़ी किस तरीके से ड्राइवर चला रहा है, देखो उसको। 1-2 महीना खाली तकलीफ उठा लो, उसके बाद गाड़ी चलाना सीख जाओगे, लाइसेंस निकाल लो। 2-3 महीना तो ऐसी वेस्टेज जाएगा आप लोगों का, जो मोबाइल में बिजी रहते हो। अब तक तो गाड़ी सीख लिए होते, घर में बैठ के क्या कर रहे हो भाई साहब? घर में बैठे कुछ काम नहीं होता, काम करना पड़ेगा। तो घर से निकलो, उस मुर्गी के दरबे से निकल जाओ। मुर्गी के दरबे में अगर रहोगे, वो जो माहौल में आप रहोगे, वो अकिया पकिया टकिया नागिया चकिया से लोग मिलोगे, वो हमेशा तुम्हारी खाली टांग खींचेंगे। मेरे भाई साहब, उन लोगों से दूर हो जाओ। अभी समय बर्बाद मत करो। आप इतने एज के हो गए हो, कम से कम सोचो, घर में माँ बाप ने आस लगा के बैठे हैं, कम से कम सोच रहे हैं कि हमारा लड़का कुछ अच्छा पगार लाएगा, पेमेंट लाएगा, मैं अच्छा कपड़ा पहनूंगा, मेरे बच्चे अच्छे से रहेंगे, ज़िंदगी लाइफ अच्छी चलेगी। माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छा तरक्की करे, और बच्चा बस घर में बैठे टाइम पास कर रहा है। गाड़ी लाइन अगर सीखना है तो थोड़ा सा तकलीफ उठाना पड़ेगा। हाँ, गाड़ी लाइन के बारे में अगर आप जितना सोचोगे उतना गलत भी सोच सकते हो, तो उतना अच्छा भी सोच सकते हो। मैं देखो, मेरी आईडी खोल के देखो, मैं डांस भी करता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ। ये मेरी खुद की गाड़ी है भाई साहब, मैं खुद चलाता हूँ। EMI भरता हूँ, 51,500 रुपये भरता हूँ। चोलामंडलम एक फाइनेंसर कंपनी, जिन्होंने मुझे 24 लाख 25 लाख रुपए मुझे दे दिया, मेरे डॉक्यूमेंट्स पे दे दिया, मुझे देखा, मेरे नाम को देखा, मेरे परिवार के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर दे दिया। इसके पहले मैंने 7-8 गाड़ियाँ लिया, मैंने गाड़ी फ्री कर डाला। उतार चढ़ाव आता रहता है। मैं खुद अभी अकेला गाड़ी चला रहा हूँ। क्यों? मार्केट में है, जो अपने हिसाब से, एज के हिसाब से मैंने कम कर दिया। मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, बोझा नहीं चाहिए, क्योंकि रस इलाका है। मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे गाड़ियों को तकलीफ होता था, गाड़ी लगाने में तकलीफ होता था, इसके लिए गाड़ी हटा दे। लेकिन अगर एक ही गाड़ी
अगर आप खुद चलाओगे, मेहनत करोगे तो अपने परिवार को अच्छे से ज़िंदगी दे सकते हो। हाँ, मार्केट में कंपटीशन है, मार्केट में हर जगह व्यवहार बनाना पड़ेगा, भाड़ा देखना पड़ेगा, टेम्पो का लाइन आपको अगर रखना है, ट्रक का लाइन में, उसमें व्यवहार बनाना पड़ेगा व्यापारियों से। एक व्यापारी, दो व्यापारी, तीन व्यापारी, आपकी गाड़ी एक ही गाड़ी है, तीन व्यापारी से कॉन्टेक्ट रखो, आपका गाड़ी बिजनेस चलेगा। लेकिन पहले गाड़ी सीखना पड़ेगा, घर से निकले। कम ऑन इंडिया, आप लोग जागो, इस तरीके से बैठो मत प्लीज़। चंदू ट्रक ड्राइवर, मैं भी एक नया ब्लॉग बनाने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल मैं मुंबई से नासिक के लिए रवाना होने वाला हूँ। अभी मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, पहला ब्लॉग बना के, कि इस तरीके से नहीं चलेगा। आप लोग निकलो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, और चंदू ट्रक ड्राइवर के जैसा एकदम स्ट्रांग रहो, मेहनत करो, फुल मस्ती में रहो, एंजॉय करते रहो। कितना अच्छा लगता है जब आप घर से निकलोगे। अच्छे से गाड़ी चलाओ, मेहनत करो, ड्रिंक नहीं लेना है, कोई नशा पत्ती मत करो, आपकी ये गाड़ी बहुत साथ देगी। भगवान चाहेगा तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। लेकिन बस सही तरीके से चलाना है। सभी अधिकारियों से भी अच्छे से बात करना पड़ेगा, आपकी लैंग्वेज को सुधारना पड़ेगा। जो अकिया पकिया टकिया नकिया जो बैठे हुए हैं ना, जो मुर्गी के दरबे में, उनकी लैंग्वेज को निकाल के साइड में फेंक दो। खस इस गाड़ी लाइन में अच्छे से बात करना पड़ेगा। एक्सपेक्ट, सामने वाले को भी आदर भाव दो, सम्मान दो। साहब आए तो उनसे सम्मान दो, नीचे उतरो, लाइसेंस दिखाओ, अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट दिखाओ, आपको कहीं तकलीफ नहीं होने वाला है, पक्का बोलता, गारंटी के साथ में। ओके।